दोस्तों बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के सामान्य ज्ञान के सिलेबस में चाहे जूनियर अध्यापक हो, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, सभी के लिए आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इससे रिलेटेड बिहार अध्यापक भर्ती पीआरई 2.0 और 3.0 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अभी भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज हम लोग आधुनिक भारत इतिहास का यहाँ से टॉपिक सभी टॉपिक को हम लोग फिनिश करते हैं। पहला जो पॉइंट दिया हुआ है मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय, तो यहाँ से हम लोग इसको कवर करेंगे। दोस्तों इसमें वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो बिहार अध्यापक भर्ती या अदर एग्जाम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होती हैं। सभी एग्जाम के इसमें क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार का प्रांत उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो प्लासी युद्ध के बाद जो बिहार का उप दीवान नियुक्त किया गया था वो राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। और प्लासी युद्ध हुआ था 1757 को। अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल की हार हुई थी और यह युद्ध मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया। यह युद्ध के पश्चात राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान नियुक्त किया गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में लड़ी गई थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मुनरो के नेतृत्व में बक्सर युद्ध अंग्रेजी सेना लड़ी थी। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मुगल बादशाह अवध बंगाल के नवाब के संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। ये 1764 ईस्वी में हुआ था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो ने किया था। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग का उदय हुआ। वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान ने नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे जानना अति आवश्यक है। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शिद कुली खान द्वारा की गई। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की। इसके द्वारा राजस्व कृषि प्रणाली में किए गए सुधारों से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इन्होंने अपने सुधारों के तहत पुराने जमींदारों से कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल किया, जिसके कारण बहुत से जमींदारों को बड़े जमींदारों, महाजनों, साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। इजारेदारी प्रणाली के तहत किसानों को ऋण साहूकारों से लेना पड़ता था। इस समय राज्य धनी महाजनों और वाणिज्य जनों के बीच संबंध उभरने लगे। इस प्रकार धनी महाजन, साहूकारों और वाणिज्य जनों की स्थापना बंगाल में एक नव अभिजात वर्ग के रूप में हुआ था। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो नादिर शाह का आक्रमण सबसे पहले घटना घटी थी। इसको और विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि नादिर शाह 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और बर्बाद कर दिया। शाहजहां द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन भी वो अपने साथ ले गया। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ा गया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। वह भारत का भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? तो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल ब्रिटिश संसद में 1892 में आम चुनाव जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। क्वेश्चन है किसकी सहायता से हैदर अली 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से। इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसकी थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे।
हैदर अली के बचपन का नाम था हैदर नाइक था। इन्होंने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित किया था। 7वां क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये महाराजा जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया है। और जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने कराया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जो दिल्ली में है, बनारस में, जयपुर और उज्जैन तथा मथुरा में स्थित है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। दोस्तों ये जो जंतर मंतर है, ये रियल में इसका ये जो जंतर मंत्र है इसका रियल नाम है यंत्र और मंत्र। बाकी लोकल भाषा में, अपने देसी भाषा में बोलते बोलते इसको जो यंत्र है ना, यंत्र को, जो यंत्र शब्द है, यंत्र को जंतर कर दिया गया और मंत्र को मंतर कर दिया गया, क्योंकि इसमें नंबर से सिस्टम के माध्यम से इसमें मैथ सॉल्विंग की जाती थी। जो भी ग्रहों से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त होना था, यंत्र मंत्र था, जो कि आम भाषा में धीरे धीरे यंत्र मंत्र को जंतर मंत्र के रूप में बोलने लगे लोग। आज अब ये दूसरा टॉपिक है दोस्तों, सभी टॉपिक वाइज ही इसमें कवर किए गए हैं। तो दूसरे पॉइंट चैप्टर में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन से रिलेटेड बीपीएससी ने जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन है, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका सही है, बांडीवास का युद्ध। दोस्तों बांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। यह युद्ध कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 ईस्वी में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 ईस्वी एवं द्वितीय कर्नाटक हुआ था 1749 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो दूसरे नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, इन्हें जान लेते हैं, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। 1833 में यह प्रावधान किया गया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अर्थात जो व्यक्ति जिस पद पर के लिए योग्यता रखता है उसे बिना किसी भेदभाव की नियुक्ति प्रदान की जाएगी, और यह उल्लेख धारा 87 में निहित है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार के समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को किया गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था। इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। दोस्तों इतना याद रखिएगा कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो ये 1877 में, याद रखिएगा। और कैसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई। दूसरा है, दिल्ली दरबार 1903 में आयोजित किया गया था। उस समय भारत का वायसराय करजन था। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था और पहला हुआ था 1877 में। और तीसरा जो दिल्ली दरबार हुआ था ये 1911 में आयोजित किया गया था। भारत का वायसराय उस समय लॉर्ड हार्डिंग था। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की थी। तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था वो लॉर्ड क्लाइव था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड क्लाइव
को ही ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध के बाद से ही खुल गया था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का स्वामी बना दिया गया तथा राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसियों के खिलाफ। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि 1760 में का बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1760 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई और उनको पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार और अंग्रेजों की जीत हुई थी। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व आयरकूट एवं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट द लाली ने किया था। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी भारत में स्थापना 1602 में की गई। इस कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। दोस्तों, अगर बिहार पूछा जा रहा है तो इसका 1632 हो जाएगा, जो कि भारत में इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। पुर्तगालियों के प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं तो क्वेश्चन और साफ स्पष्ट हो जाएगा। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 में स्थापित किया। इसके बाद 1505 में कन्नूर, गोवा, दमन दीव, हुगली में भी फैक्ट्री स्थापित की गई। इस प्रकार उत्तर ई होगा। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थापित है। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 में अंग्रेजों को सुल्तानाती कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्होंने गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कालीकट में किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। 1700 में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हुई तो हुगली का उपयोग करता था, तो ये पुर्तगाल करते थे। इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पुर्तगीज बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे। यहाँ उन्होंने अकबर की अनुमति से एक कारखाने को स्थापित किया, जो पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। भारत आने वाली वाणिज्यिक कंपनियों में पुर्तगीज प्रथम थे। पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से 1498 में कालीकट में समुद्र पर उतरा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के पश्चात पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिकशाली माने गए थे। मुंबई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दिया गया, उसका नाम क्या था? चार्ल्स सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन की बेंगराजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज में के रूप में दिया। राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया था। निम्नलिखित में से पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो अल्मीडा हुआ था। उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा है। 1498 में वास्को डी गामा भारत आगमन के पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए कानून का शुभारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन, कन्नूर,
गोवा, दमनदीप, हुगली में अपनी कोठी 1505 ईस्वी में खोली थी। फ्रांसिस्को अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इससे हिंद महासागर में पुर्तगालियों को स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। 1509 में अल्मीडा 1509 तक भारत में रहा। इसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में वायसराय बनकर आया। उसने पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। निम्नलिखित में से अंग्रेज अधिकारी पुर्तगाली शैली के स्थान पर हराया था। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस बेट। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। दोस्तों आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिहार अध्यापक भर्ती के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।